मित्रों, आज का विषय है जो स्त्री अपने पति के हाथ की ये एक रेखा सुबह उठकर रोजाना 5 बार देखती है, उसके घर में गरीबी कभी भी अपना कदम नहीं रखती और लक्ष्मी जी भंडार भर देती हैं। अब बात आती है वो रेखा कौन सी है जो एक स्त्री को अपने पति के हाथ में रोजाना 5 बार देखनी चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, सतयुग के अंतिम छोर पर एक छोटा सा गांव था चित्रकूट। घने बनों से घिरा, नदियों की कलकल से गूंजता और पक्षियों की चहचहाट से सजीव उस गांव की सबसे अंतिम झोंपड़ी में एक निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम था धरड़ी। उसका नाम तो पर्वतों जैसा था, पर जीवन बिल्कुल विपरीत। न जमीन, न पशु और ना ही घर की कोई संपत्ति। केवल एक पत्नी थी जिसका नाम था गोमती। एक फूटा घड़ा, एक हल और भगवान का नाम, बस यही थी उस किसान की दुनिया। किसान रोजाना सूरज उगने से पहले उठता, फटे पुराने कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चला जाता। वो खेत भी उसके नहीं थे, दूसरों के थे। दिन भर मेहनत करता, शाम को थोड़ा बहुत अनाज लाता और पत्नी गोमती के साथ में बांटकर खाता। गोमती कभी शिकायत नहीं करती, उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की आभा रहती। उसका विश्वास केवल अपने पति की हथेली की उस रेखा में था जो वह रोजाना सुबह उठते ही देखती थी। हर सुबह गोमती स्नान करके दीपक जलाकर भगवान विष्णु के आगे प्रणाम करती और फिर पति के दाहिने हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में लेकर ध्यान से देखती। वो उस रेखा को मन ही मन नमस्कार करती जो अंगूठे के नीचे से होकर मध्य हथेली तक जाती थी। यही थी वो धन रेखा जिसकी कथा उसकी माँ ने उसे बचपन में सुनाई थी और समझाकर कहा था, बेटी, जिस दिन स्त्री सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने पति की भाग्य रेखा को देखेगी, लक्ष्मी स्वयं उस घर की चौखट लांघकर भीतर आएंगी। परंतु ये तब होगा जब नज़रों में तृष्णा नहीं, श्रद्धा हो। इस प्रकार माँ की बात सुनकर गोमती ने उस बात को जीवन का व्रत बना लिया। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे देह पर कपड़े हों या नहीं, पर रोजाना वो उसी रेखा को देखकर अपना दिन आरंभ करती। मित्रों, एक दिन की बात है। किसान बहुत ज़्यादा थका हुआ एक दिन घर वापस लौटा। बारिश के कारण खेत की मिट्टी में धंसकर वो गिर पड़ा। कपड़े गीले, पैर कटे हुए और शरीर ठंड से कांप रहा था। किसान की पत्नी गोमती ने तुरंत उसे बैठाया, सूखे कपड़े पहनाए और गर्म पानी से पैर धोकर हल्दी से पट्टी की। वहीं पत्नी का ऐसा भाव देखकर के किसान की आंखों में आंसू थे और कहने लगा, मैं आज तुम्हारे लिए लाया ही क्या हूँ। वहीं किसान की पत्नी गोमती मुस्कराई और बोली, आप लाते हो तो सबसे मूल्यवान चीज यानी पुरुषार्थ। मैं जब आपकी हथेली की वो धन रेखा देखती हूँ तो विश्वास होता है कि ये समय बदलेगा, ये गरीबी एक दिन अवश्य दूर होगी, हमारे जीवन के दुख सारे एक दिन अवश्य कट जाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक दिन आपकी मेहनत ही इस रेखा को जगाएगी। इस प्रकार पत्नी की बात को सुनकर किसान चुप हो गया। उसकी आंखें खुलीं, पर हृदय में कुछ कांपा। क्या सच में उसकी पत्नी का विश्वास उसकी भाग्य रेखा को बदल सकता है? उस रात एक सपना आया। किसान ने स्वप्न में देखा एक विशाल राजमहल, जिसके सिंहासन पर वो बैठा है। उसके वस्त्र रेशमी हैं, हाथों में राजदंड है और सामने उसकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में रानी के रूप में खड़ी है। फिर तो अचानक महल के द्वार पर एक वृद्ध ऋषि प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हे धरड़ी किसान, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी हथेली में लिखा है, किंतु उसे जगाना स्त्री की श्रद्धा से होता है। वह जो रोजाना
तुम्हारी रेखा को देखती है, वो तुम्हारे भाग्य को देख रही है। जागो, क्योंकि समय तुम्हें बुला रहा है। वहीं किसान की नींद खुल गई, वो पसीने से तर था। रात के अंधकार में बाहर हल्की वर्षा हो रही थी। उसने गोमती को देखा तो दिया बुझाने से पहले उठकर उसे ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर वही श्रद्धा, वही अटल विश्वास था। अगले दिन सुबह जब गोमती ने किसान की हथेली देखी तो वो कुछ देर ठिठकी। उसकी आंखों में चमक थी और सोचने लगी, लगता है आज इस रेखा में कुछ अलग सा दिख रहा है। जैसे ये रेखा लंबी हो गई हो, जैसे अब ये नीचे से ऊपर तक खिंच गई हो और एक नई रेखा उससे जुड़ रही हो। वहीं पत्नी की बात सुनकर किसान ने हंसते हुए कहा, तू रोजाना ऐसा ही बोलती है। पर पत्नी गंभीर थी, नहीं, आज मुझे आपके हाथ की रेखा में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आज आपके हाथ की रेखा कुछ और ही कह रही है। मित्रों, उसी दिन गांव के राजपुरोहित गांव में आए। उन्होंने सबको बुलाकर घोषणा की कि राजा सुकेतु बीमार हैं। उन्होंने स्वप्न में एक निर्धन पुरुष को सिंहासन पर बैठा देखा है, जिसकी हथेली में एक विशेष धन रेखा है। ऐसा कोई हो तो मुझे दिखाया जाए। वहीं पूरा गांव हंसने लगा। पर गोमती ने यानी किसान की पत्नी ने चुपचाप किसान को उठाया और कहा, चलो अब समय आ गया है, आप राजा बनने वाले हैं। वहीं चित्रकूट गांव के लोग राजपुरोहित की घोषणा को सुनकर कौतुक और संदेह के भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। कौन होगा वो निर्धन व्यक्ति जिसकी हथेली में राज्य की रेखा हो सकती है। वहीं किसान की पत्नी को संशय बिल्कुल नहीं था। उसने किसान की हथेली को इतने वर्षों तक श्रद्धा से देखा था कि अब उसे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो जानती थी कि ऐसी रेखा मेरे पति के ही हाथ में है, क्योंकि मैं रोजाना अपने पति के हाथ की वो धन रेखा 5 बार देखती हूँ। मित्रों, इस प्रकार किसान की पत्नी किसान से बोली, चलो। और फिर गोमती ने पति का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी रेखा अब तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ तक अभी तुमने सोचा भी नहीं था। वहीं पत्नी की बात सुनकर किसान सकुचाया और बोला, मैं क्या राजा बनूंगा, मेरे जैसे किसान को कौन राजमहल में बुलाएगा। वहीं पत्नी गोमती ने अपने पति की आंखों में झांका और कहा, राज्य भाग से नहीं, पुरुषार्थ और आशीर्वाद से मिलता है, और तुम्हारे पास ये दोनों हैं। राजपुरोहित गांव के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। लोगों की भीड़ लगी थी। वो एक एक करके पुरुषों की हथेलियां देख रहे थे। वहीं किसान जो था, जब अपनी पत्नी के साथ में राजमहल में पहुंचा, राजपुरोहित के सामने पहुंचा तो कुछ झिझका। उसने अपने फटे हुए कुर्ते की आस्तीन ऊपर की और हाथ आगे बढ़ाया। वहीं राजपुरोहित ने जैसे ही उस किसान की हथेली देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। ये वही है, ऐसा वो राजपुरोहित बुदबुदाने लगे। भीड़ में हलचल हुई। लोग आश्चर्य से उस किसान की ओर देखने लगे। वहीं राजपुरोहित ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। गोमती आगे आई और दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं हूँ महाराज। वहीं राजपुरोहित ने मुस्कराकर कहा, क्या तुम रोजाना इनकी हथेली को देखती हो। वहीं गोमती ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं रोजाना सूरज निकलने से पहले अपने पति के हाथ की धन रेखा रोजाना 5 बार देखती हूँ। मेरे लिए ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भाग्य है। वहीं राजपुरोहित ने दोनों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, स्त्री की श्रद्धा जब पुरुष की हथेली को पूज्य बना दे, तब उस रेखा में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। ये वही रेखा है जो राजा सुकेतु के स्वप्न में दिखाई दी थी। वहीं राजपुरोहित ने आगे बताया कि वर्षों पहले राजा सुकेतु के पितामह के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि जब राज्य में संकट आएगा और उत्तराधिकारी योग्य न होगा, तब एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ पुरुष जिसकी हथेली में त्रिवेणी धन रेखा होगी, वही राज्य का रक्षक बनेगा। इस रेखा को त्रिवेणी धन रेखा कहा गया क्योंकि वह 3 पर्वतों अंगूठा, गुरु पर्वत और शनि पर्वत को जोड़ती है।
और जो पुरुष श्रम करता है, सत्य बोले और जिसके साथ में एक श्रद्धावान स्त्री हो, वही इसका पात्र होता है। मित्रों, किसान की हथेली में वो रेखा स्पष्ट थी। अगले ही दिन राजपुरोहित ने राजा सुकेत को संदेश भिजवाया और फिर कुछ ही समय बाद एक रथ गांव में पहुंचा। उसमें महल के सैनिक और दूत थे। वो किसान और उसकी पत्नी गोमती को सम्मान सहित महल में लेकर आए। गांव में ये दृश्य अद्भुत था। निर्धन किसान और उसकी पत्नी, जिनके पास पहनने को भी पूरे वस्त्र नहीं थे, अब राज की रथ में सवार होकर वो राजमहल जा रहे थे। महल पहुंचना उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव था। बड़े द्वार, दीवारों पर चित्र, छतों पर झूमर और हर कोने में सुगंधित पुष्पों की माला। गोमती ने भगवान विष्णु को मन ही मन में धन्यवाद दिया। उधर राजा सुकेत अत्यंत वृद्ध और रोगग्रस्त थे। उन्होंने जब किसान को देखा तो भावुक हो उठे और कहने लगे, यही है वो चेहरा जो मैंने स्वप्न में देखा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वहीं राजपुरोहित ने किसान की हथेली राजा के सामने की। राजा ने कांपते हुए हाथों से उस रेखा को छुआ और आंखें बंद कर लीं। हे नारायण, यदि यही विधि का विधान है तो मैं अपना राजपाट इसे समर्पित करता हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों की भौहें तन गईं, पर राजपुरोहित ने सभी को शांत किया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं, ये भाग्य रेखा स्वयं भगवान विष्णु की योजना है। मित्रों, रात को महल में किसान और उसकी पत्नी गोमती एक कक्ष में विश्राम कर रहे थे। बाहर रथों की आहटें थीं, भीतर दीपकों की मध्यम ज्योति। किसान की पत्नी ने धीरे से पति किसान का हाथ थामा और कहा, मैंने जीवन भर इस रेखा को देखा, पर आज पहली बार ये रेखा इतनी उजली दिख रही है। वहीं किसान ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पहली बार उस श्रद्धा को इतनी गहराई से महसूस किया और बोला, मेरी मेहनत में शक्ति थी, पर तुम्हारी श्रद्धा ने उसे दिशा दी। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। वहीं किसान की पत्नी गोमती मुस्कराई और बोली, ऋणी नहीं, आप रक्षक बनो। फिर किसान ने प्रण किया, वो राजा बनकर धन नहीं, धर्म से राज्य चलाएगा। तभी माता लक्ष्मी ने बात को आगे बढ़ाया और बोली, मुझे जो स्त्री सबसे प्रिय होती है वो है जो अपने पति की हथेली में भगवान का दर्शन करती है, मेरे विष्णु जी का दर्शन करती है। जब वो प्रातःकाल पति की हथेली को श्रद्धा से देखती है तो वहाँ की धन रेखा जागृत हो जाती है। ये रेखा केवल भाग्य से नहीं, प्रेम और सम्मान से तेजस्वी होती है। और ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उसी समय माता पार्वती लक्ष्मी के पास पहुंच जाती हैं। फिर पार्वती ने पूछा, क्या स्त्री की श्रद्धा से रेखा बदल सकती है? तो लक्ष्मी बोली, हाँ देवी, रेखाएं गहरी होती हैं, पर स्त्री की भक्ति उनमें दीपक रख देती है। जो स्त्री रोजाना पति की हथेली देखकर उसे आशीष देती है, वह अपने ही घर को स्वर्ग बना देती है। फिर भगवान विष्णु पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है गोमती नाम की एक स्त्री की, जिसने अपने निर्धन पति किसान की हथेली में एक रेखा देखी थी, जिसे कहते हैं त्रिवेणी धर रेखा। वो स्त्री रोजाना सूर्योदय से पहले अपने पति की रेखा को देखती, उसे प्रणाम करती और कहती, मेरे स्वामी, आपके भाग्य की ये रेखा एक दिन राज्य तक पहुंचाएगी। और फिर वर्षों बाद वही हुआ। उसकी श्रद्धा ने निर्धन किसान को राजा बना दिया। वहीं भगवान विष्णु की बात को सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू थे। यह श्रद्धा, ये विश्वास, क्या कोई स्त्री इतनी दृढ़ हो सकती है? पार्वती ने उस दिन एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा, मैं कलयुग की स्त्रियों को एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि वो चाहती हैं कि घर में लक्ष्मी निवास करे, तो वो अपने पति की हथेली में वो रेखा पहचाने। वो श्रम की, प्रेम की और विश्वास की रेखा है। और पुरुषों को ये जानना होगा कि स्त्री केवल तन से नहीं, मन से भी जुड़ती है। यदि पत्नी उपेक्षा पाएगी तो वो दूर हो जाएगी, चाहे वो मन से ही क्यों न हो।
इसलिए हमेशा पत्नी का सम्मान करें। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। और फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन किया और फिर आकाशवाणी हुई कि जो स्त्री रोजाना प्रातःकाल अपने पति की हथेली में त्रिवेणी रेखा को श्रद्धा से देखेगी और मन से कहेगी लक्ष्मी इस घर को न छोड़ें, उसके घर में दरिद्रता भाग जाएगी। और जो पुरुष अपनी स्त्री को केवल एक पत्नी नहीं एक सहधर्मिणी मानेगा उसके जीवन में कभी संतान, समृद्धि और शांति की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।